हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि टी.वाई. बीकॉम सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के एटी का फॉर्म कब फिलअप होगा और इस फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है, ऑनलाइन फिलअप करना है या ऑफलाइन फिलअप करना है, और इसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। सेकेंड थिंग, आपका एटी का सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 का टाइम टेबल कब तक आएगा और साथ में एग्जाम कब होने वाले हैं और इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, और इसके यदि आपने इस फॉर्म को नहीं फिलअप किया तो क्या प्रॉब्लम आएगा और फिलअप करने के बाद क्या प्रॉब्लम होने वाले, मतलब हर एक पॉइंट को इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट इसके टाइम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एटी का फॉर्म कब फिलअप होगा, कैसे फिलअप होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, जो एटी का फॉर्म है और जो टाइम टेबल है, सबसे पहले टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल स्टूडेंट 1 वीक के अंदर शायद से आ जाएगा, क्योंकि टाइम टेबल आने वाला है। ये ऐसा न्यूज आ रही है कि टाइम टेबल रेडी है और जल्दी ही क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सेमेस्टर 5 के एटी का टाइम टेबल सबसे पहले आएगा, उसके 4 से 5 दिन के अंदर आपको टी.वाई. बीकॉम सेमेस्टर 6 के भी जो रेगुलर एग्जाम है उसके भी टाइम टेबल आ जाएंगे। सिर्फ यदि मैं बात करूँ स्टूडेंट की बीकॉम का ही नहीं, बीबीए बीएमएस के साथ भी सेम यही प्रोसेस फॉलो होने वाला है। और स्टूडेंट, जैसे ही टाइम टेबल आएगा, मैं तो बोलता हूँ आप लोग स्टूडेंट टाइम टेबल का टेंशन मत लीजिए। जैसे ही टाइम टेबल आएगा, जिस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोग को ज्वाइन करके रखा हो स्टूडेंट, उस ग्रुप में मैं आपको क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा या सेंड कर दूंगा। यदि आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो स्टूडेंट ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, मैं आप लोग को उससे ज्वाइन हो जाओ, उस ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। अभी रही बात ये एटी का फॉर्म का, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 एटी की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, और रेगुलर स्टूडेंट के बारे में भी अलग से हम लोग बात करते हैं। अभी टी.वाई. बीकॉम सेमेस्टर 5 के जो एटी में, मतलब जो एक करंट ईयर के स्टूडेंट थे जो एटी में फेल हो गए थे, या जो इसके पहले के स्टूडेंट थे जो टी.वाई. बीकॉम सेमेस्टर 5 में फेल हो गए, 2 साल 3 साल से क्लियर नहीं हुआ है, ऐसे स्टूडेंट का एटी का स्टूडेंट समर सेशन 2025 का फॉर्म स्टार्ट हो गया है। कौन सा? समर सेशन 2025 मुंबई यूनिवर्सिटी। जो स्टूडेंट मुंबई यूनिवर्सिटी का समर सेशन का एग्जाम है, मुंबई यूनिवर्सिटी समर सेशन 2025 का जो एग्जाम है, एग्जाम का जो फॉर्म है एटी का, ये स्टार्ट हो गया। समर सेशन एटी के फॉर्म का मतलब क्या है, यदि आपको नहीं समझ रहा है स्टूडेंट तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। और एटी स्टूडेंट, आपका अभी तक स्टडी आप लोग ने स्टार्ट नहीं किया है तो आपके लिए भी बता देता हूँ स्टूडेंट, मैं आपको एक क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ जिसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। टी.वाई. बीकॉम के लिए स्पेशली है, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट के लिए और सेमेस्टर 6 के एटी के स्टूडेंट के लिए, जिसमें आप लोग स्टूडेंट यदि ज्वाइन करते हो तो 100% चांस है कि आप पास हो जाओगे यदि आप थोड़ा भी अपने तरफ से एफर्ट डालते हो। जहां पर मैं आपको अकाउंट जो रहेगा बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से, सिंपल वे में, इजी वे में मैं सिखाने वाला हूँ, और आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करने वाला हूँ कि आपको 10-10 घंटे के लेक्चर एक चैप्टर के पीछे वेस्ट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको 3-3, 4-4 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। तो आप लोग को यदि ज्वाइन करना रहेगा स्टूडेंट, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना रहेगा, तो उसके लिए भी नंबर आपको नीचे देता हूँ, उस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो स्टूडेंट। अभी यदि बात करें स्टूडेंट समर सेशन 2025, तो इसके अंदर आपका टी.वाई. बीकॉम सेम 5 का फॉर्म स्टार्ट हो गया है, एटी फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है। दूसरा, टी.वाई. बीकॉम सेम 6 एटी फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो इसके फिलअप करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, अपने कॉलेज के अंदर आपको अर्जेंट बेसिस पे कांटेक्ट करना चाहिए। मतलब आप जिस कॉलेज में आप स्टडी करते हो स्टूडेंट, उस कॉलेज से ही आपको फॉर्म भरना होगा। रिवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे रहता है, हम लोग ऑनलाइन भर देते हैं, जिसका मैंने प्रोसेस आपको बताया था। जैसे रिवैल्यूएशन आया था, रिवैल्यूएशन की अपडेट टाइम टू टाइम में आपको दे रहा था। लेकिन जो एटी का फॉर्म रहता है, एटी का फॉर्म फिलअप करना ओपन हो गया है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर, ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑफलाइन आपके कॉलेज में विजिट करना है और उस कॉलेज से फॉर्म लेना है और उस फॉर्म को फिल करके जल्द से जल्द सबमिट कर देना है। अभी यहाँ पे 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यदि आप लोग ने मान लो कि रिवैल्यूएशन में डाल दिए फॉर्म को और वापस से आपने एटी का भी फॉर्म भर दिया, और ऐसा होता है कि आप रिवैल्यूएशन में पास हो गए, तो फिर क्या करना है। यदि स्टूडेंट
मान लेते कि आपका हॉल टिकट नहीं आया, उसके पहले आपको पता चल जाता कि आप पास हो गए हो और आपके कॉलेज ने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आपका रिवैल्यूएशन वाला ही रिजल्ट आपके अपडेट होके आ जाएगा। लेकिन यदि मान लो आपने एटीकेटी का फॉर्म भी भर दिया तो आपका हॉल टिकट भी जनरेट हो गया है, हॉल टिकट भी जनरेट हो गया, और तब उसके बाद आपके रिवैल्यूएशन के रिजल्ट आते हैं और उसमें पता चलता है कि आप पास हो गए हो रिवैल्यूएशन में। ऐसे में स्टूडेंट आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने कॉलेज में, और आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप एटीकेटी की जो एग्जाम है उस एग्जाम में आप बैठो ही मत, अब्सेंट हो जाओ, जाओ ही मत। यदि आपने रिवैल्यूएशन में पास हो गए और आपने एटीकेटी का भी फॉर्म भर दिया और आपका एटीकेटी का हॉल टिकट भी आ गया, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तो 15 जन तक आपके एटीकेटी की रिवैल्यूएशन के फॉर्म ही फिलअप हो रहे हैं और तब तक 15-20 दिन जाएगा आपके रिजल्ट आने में, 5 से 10 फेब हो जाएगा, और तब तक ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपका एटीकेटी का सेमेस्टर 5 का हॉल टिकट भी जनरेट हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको एग्जाम देने ही नहीं जाना है स्टूडेंट। यदि आप एग्जाम में बैठ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, यदि आप एग्जाम नहीं देने जा रहे हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। यदि कब जब रिवैल्यूएशन में आप पास हो गए हो तो आप एटीकेटी का फॉर्म तो फिलअप कर दिए, आपका हॉल टिकट भी आ गया, बट आप एग्जाम देने मत जाओ। ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके स्टूडेंट आपको एक स्ट्रेटजी के थ्रू काम करना पड़ेगा, और छोटी छोटी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। नहीं स्टूडेंट क्या होता है, एटीकेटी का फॉर्म नहीं भरते हैं, रिवैल्यूएशन के भरोसे रह जाते हैं, और रिवैल्यूएशन के भरोसे रहने से आपको मालूम क्या सबसे बड़ा लॉस होगा स्टूडेंट, यदि मान लेते कि रिवैल्यूएशन में आप फेल हो गए तो फिर आपका एटीकेटी का डेट चला गया रहेगा सम 5 का, और आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा स्टूडेंट। 1 साल वेस्ट ना हो इसके लिए आपके ए स्ट्रेटेजी की पहले आप एटीकेटी का भी फॉर्म भर लो और रिवैल्यूएशन का भर लो, और रिवैल्यूएशन के रिजल्ट के भरोसे बिल्कुल भी मत वेट करो स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन के रिजल्ट के भरोसे मत बैठो। हो सकता है आप रिवैल्यूएशन में वापस से क्या हो जाओ, फेल हो गए तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, आपके पास टाइम नहीं रहेगा स्टडी करने के लिए। यदि आपने एटीकेटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एटीकेटी का फॉर्म भर दिया और रिवैल्यूएशन में पास हो गए तो आपका लॉस कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही लॉस होगा कि जो पढ़ने में आपने टाइम थोड़ा लगाया है वो टाइम आपका चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका साल तो बचा। 1 साल बर्बाद करने से अच्छा 1 महीने आप बर्बाद कर लो स्टूडेंट, वो ज्यादा बेटर है, और आप स्टडी करो। इसके एटीकेटी के फॉर्म स्टूडेंट ऑलमोस्ट नहीं मतलब ओपन हो गया, आपको जिससे जाके कॉलेज में फिलअप कर देना है। दूसरा, टाइम टेबल 1 वीक में आ जाएगा, 1 या 2 वीक के अंदर आ जाएगा। सेमेस्टर 6 के भी टाइम टेबल जल्दी ही आने वाले हैं। सेमेस्टर 6 का एटीकेटी का फॉर्म स्टार्ट हो गया, रेगुलर स्टूडेंट को एटीकेटी का फॉर्म नहीं भरना होता है। और फाइनली इसके रिजल्ट जो रहेंगे स्टूडेंट वो मई तक आपके रिजल्ट एटीकेटी वाले एग्जाम के आ जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो नेक्स्ट अपडेट के लिए।